चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। 3.3 में पहले जो है उसको ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि 3.2 का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है तो 3.3 को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। इसमें एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों सॉल्व करना है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के लगाए थे वो सब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था। तो हम यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 3.3 इसके सारे क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से लगा के दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर। ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट में 4 पार्ट है, 4 पार्ट डिस्कस करेंगे जितना हो पाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन हमारा दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें जो सॉल्व करना है, वैसे लिखा तो क्वेश्चन है बाई एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है, लेकिन जो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे वो एलिमिनेशन से सॉल्व करके दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एलिमिनेशन से। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एलिमिनेशन में सॉल्व करने का तरीका, एक एलिमिनेशन टॉपिक जो एक्सप्लेन किया था मेथड लेक्चर नंबर 3 में, उसमें आपको बताया था कि जो कोएफिशिएंट होंगे x और y उसको हम पहले चेक करेंगे दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 1, यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो 2, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 1, यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो 3। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमें अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर y को एलिमिनेट करना है तो y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 3y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर थर्ड तैयार हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जितने टर्म है x y और कांस्टेंट टर्म तीनों में 3 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर जो हमारा सेकंड है और थर्ड है इसको ऐड कर देंगे। अगला कंडीशन इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 19, वैल्यू ऑफ x इज 19 अपॉन 5। वैल्यू ऑफ x इज 19 अपॉन 5। देन वैल्यू ऑफ y निकालना है तो चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, थर्ड बनाए उसमें रख दीजिए, कहीं भी रख सकते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इजी है, x प्लस y इज इक्वल टू 5 मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 9 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इधर पॉजिटिव है उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 19 अपॉन 5, वैल्यू ऑफ y इज 6/5। तो y एलिमिनेशन मेथड हमारा x आ गया 19 अपॉन 5 और y आ गया 6 अपॉन 5। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड किया गया तो y से y कैंसिल हो गया। 3 and 2 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19, x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। तो वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे 19 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। 19 अपॉन 5 को ट्रांसफर करेंगे, उस साइड पॉजिटिव है इस साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5 माइनस 19 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 अपॉन 5। तो वैल्यू ऑफ y इज 6 अपॉन 5। क्लियर? देखते रहिएगा। स्टार्ट करें। नेक्स्ट अब आते हैं फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट डिस्कस हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है सेकंड है 3x प्लस 4y। पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरा जो इक्वेशन हमारा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये दूसरा इक्वेशन हमारा है। ठीक है, इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट को चेक करिए, x का कोएफिशिएंट 3, यहाँ है 2, x का कोएफिशिएंट 4, सॉरी y का कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे 2। इसका साइन है माइनस, ये प्लस, ये बोथ है
अब देखिए x के कोएफिशिएंट को अगर सेम करेंगे और x को एलिमिनेट करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है। लेकिन y के कोएफिशिएंट को सेम करना है और अगर एलिमिनेट करना है तो इस केस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस केस में सॉरी इस केस में ऐड करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, इस केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम y के कोएफिशिएंट को सेम कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट में है वो है 4 और इक्वेशन नंबर सेकंड में है वो है 2, तो इसको 4 बनाना है तो इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x 4y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड यानी फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दीजिए यानी 4x माइनस 4y प्लस 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 4 and 3 7x बराबर 14, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, वैल्यू ऑफ x इज 2, तो वैल्यू ऑफ x 2 आ गया। चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए चाहे जो ये बना है थर्ड में रख दीजिए, हम फर्स्ट में रख दे रहे हैं तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, the value of x is 2, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, तो वैल्यू ऑफ y 4 अपॉन 4 यानी वैल्यू ऑफ y इज 1, यहाँ पे वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड एलिमिनेशन मेथड से। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोएफिशिएंट को चेक करिए, अगर साइन देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन टॉपिक में पढ़ाते समय बताया था, अगर कहीं भी एक कोएफिशिएंट जो है अगर y का हो या x का, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसी को सेम करके ऐड करके एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट है उसको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ओके, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है हमारा वो लिखा हुआ है पहले 3x माइनस 5y इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन जो लिखा है वो लिखा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। देखिए हम सोल्यूशन करते हैं तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में होता है पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको ट्रांसफर कर दीजिए 3x माइनस 5y, इधर ये नेगेटिव है दूसरे साइड जाएगा पॉजिटिव। अब y को इधर ले आइए 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखिए कोएफिशिएंट को चेक करिए, तो कोएफिशिएंट चेक करेंगे x का दोनों इक्वेशन में, y का पहले इक्वेशन में 3, दूसरे इक्वेशन में 9, ये है -5 और यहाँ पे है -2। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है जो x का है दोनों पॉजिटिव है, जो y का है वो दोनों नेगेटिव। तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल्स को अगर एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट करना है हमें किसी भी वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो पहले किसी भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को सेम कर लीजिए, चाहे x को कर लीजिए चाहे y को कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर x का करना है तो x का जो कोएफिशिएंट दूसरे में है वो 9 और पहले में है 3, तो अगर पहले को 9 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इक्वेशन नंबर थर्ड ये हो गया और ये है सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से थर्ड को क्या कर दें, माइनस कर दें। इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर थर्ड को क्या करेंगे, माइनस। सेकंड है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और थर्ड है 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 12। आपको इस कंडीशन में बताया था कि हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रीवियस क्लास में लेक्चर में, तो आपको बताया था साइन चेंज हो जाएगा।
तो ये नीचे वाला का साइन ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये है निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये है पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा। अब हमें इस साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो साइन है ऊपर वाले से मतलब है और इस नीचे वाले से मतलब है। तो यहाँ पे 9x पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये है 2 y निगेटिव में और प्लस 15 तो 15 में से 2 जाएगा तो बचेगा 13y। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है माइनस में और ये आपका लिखा है प्लस में, तो जब घटाएंगे तो ये आएगा -5। तो वैल्यू ऑफ y यहाँ से आ जाएगा -5/13। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/13, जो आपका क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है उसके y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं भी पुट कर सकते हो। फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं 3x - 5y इज इक्वल टू 4। 3x वैल्यू ऑफ y इज -5/13 इज इक्वल टू 4। 3x माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। इसको भेजेंगे उधर, इधर पॉजिटिव है उस साइड क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 13 4 जा 52 और 52 में से 25 को माइनस कर दीजिए तो यहां माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27 यानी 3x बराबर 27/13। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में 27/13 इंटू 3 3 जा 9 तो वैल्यू ऑफ x इज 9/13। वैल्यू ऑफ x इज 9/13 एंड वैल्यू ऑफ y इज -5/13। ये हो गया हमारा फर्स्ट का, जो हमारा ये पार्ट था वो थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो हमने क्या किया डिस्कस किया। क्लियर? ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4 पे। 4 पार्ट क्या है उसको देखेंगे। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, जो 4 पार्ट है बेसिक के पेपर में 2022 में आ चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है, अब जो थर्ड पार्ट है फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्कस होने के बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को देखेंगे। इक्वेशन हमारा लिखा है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है x - y/3 इज इक्वल टू 2। ये हमारा लिखा इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है। अब देखिए अभी तक इक्वेशन जो आपको दिखते थे वो इस फॉर्म में नहीं दिखते, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस फॉर्म में से बना लेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x 4y/6 इज इक्वल टू -1, 3x + 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - y/3 इज इक्वल टू 3, क्रॉस 3x - y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यहां पे हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया 3x 4y/3 2 जा 6, यहां क्रॉस किया गया तो 3x + 4y इज इक्वल टू -6, 3x - y/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x - y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गया। तो बाय एलिमिनेशन मेथड फिर से कोएफिशिएंट चेक करेंगे। तो कोएफिशिएंट चेक करेंगे x का, तो यहाँ इसका है 3, यहाँ भी है 3, तो दोनों सेम है, सेपरेट कर दीजिए तो x कैंसिल हो जाएगा। y के कोएफिशिएंट को देखते हैं, तो यहाँ है 4 और यहाँ है -1, तो यहाँ भी सेम करके मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके तो ऐड करके भी सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर देते हैं।
तो जब माइनस करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ये साइन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये है पॉजिटिव। अब इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल, पॉजिटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा 4 और 1 5, और ये दोनों हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा -15। तो y इज इक्वल टू -15/5, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3। क्लियर, दिस इज अ वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, वैल्यू ऑफ y इज -3, तो 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, -12 इज इक्वल टू -6, ट्रांसफर करेंगे, इधर नेगेटिव है उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6/3, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो यहां हो गया y की वैल्यू 3 माइनस में, और हमारा जो x की वैल्यू आया वो 2 आया। ध्यान दीजिएगा, फर्स्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितने मिनट का हो गया? फर्स्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया है, 3x प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -y अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया गया, माइनस करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस 1y 5y, 9 6 -15, y इज इक्वल टू -15/5, तो वैल्यू ऑफ y इज -3। वैल्यू ऑफ y क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, 3x -12 इधर उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू 6/3, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 3.3 का, जो आज डिस्कस करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चन थे, चारों डिस्कस किया। अगर उससे एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो ध्यान दीजिए, बताइएगा कमेंट करके, और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगता है जरूर बताइए, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है, इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। अभी पिछले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज जब 3.2 डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया था, उसे बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोगों ने डिस्कस करके उसका आंसर निकाला। सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा डिस्कशन। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की मीनिंग को समझ लेते हैं, कंडीशन क्या है। ओके, if we add 1, क्वेश्चन है if we add 1 the numerator and subtract 1 from denominator। तो सबसे पहले तो लेट करिए एक फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन इज x अपॉन y, दिस इज अ न्यूमरेटर एंड दिस इज अ डिनोमिनेटर। ओके, अब उसने कंडीशन में क्या कहा है, पहले कंडीशन में, कंडीशन को ध्यान देंगे, कंडीशन में वो कह रहा है कि इफ बी ऐड 1 न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x में 1 ऐड कर दीजिए, y में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कहा है कि अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन जो हमारा होता है वो हो जाता है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। x को इधर ले आइए, y को इधर ले आइए, इसको उधर भेज दिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, आप फ्रैक्शन रिड्यूस 1 हो गया, इट्स बिकम 1/2, फ्रैक्शन 1/2 आ जाता है।
इफ बी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, x में कुछ नहीं ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन जो होता है वो 1/2 आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2x y प्लस 1, y को इधर ले आइए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या कर रहे हैं हम, x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। x बराबर आएगा -2 प्लस वाई, वैल्यू ऑफ x। अब वैल्यू ऑफ x यहां पुट कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ x यहां पुट करेंगे, -2 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 2 जा 4, माइनस में प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 4 को ट्रांसफर कर दीजिए, 2 में से 1 जाएगा, 1 y बचेगा, 1 प्लस 4, तो वैल्यू ऑफ y इज 5। अब वैल्यू ऑफ y इज 5, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 प्लस 5, तो वैल्यू ऑफ x इज 3। तो फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा 3/5। अब चेक करना है आंसर, तो ये भी देख लीजिए, उसने कहा था अगर 1 ऐड कर दीजिए तो 3 1 4, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 1 जा 4, यानी 1 आएगा। उसने सही कहा था। अगर इस फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर घटा देंगे, तो वो 1 आने वाला है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देना, तो 5 1 6 और फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2। यानी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वर्ड प्रॉब्लम, हमारा उसका आंसर जो आया है 3/5, वो क्या है, सही है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम, जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब इसमें जो हमारे पार्ट्स बचे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 का जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा।